केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने की घोषणा की गई है, उसी को लेकर आज हजारीबाग समाहरणालय के समक्ष आप देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक दिवसीय यहाँ धरना है। और ये धरना इसलिए है कि आदिवासी सरना धर्म कोड को लागू किया जाए और इस सरना धर्म कोड को लागू किए बिना जातिगत जनगणना नहीं कराई जानी चाहिए। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की अहम मांग है कि झारखंड जगह पर जो आदिवासी सरना धर्म कोड है इसे लागू किया जाए और जल्द से जल्द लागू किया जाए। अगर केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है और इसको लागू नहीं करती है तो इसको लेकर बृहत पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। और उसी को लेकर आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दिवसीय धरना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला मुख्यालय पे आज एक दिवसीय धरना है सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर। बता दें कि सरना धर्म कोड को लेकर नवंबर 2020 में झारखंड की हेमंत सरकार के द्वारा सरना धर्म कोड विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था अनुमोदन के लिए, मगर केंद्र सरकार के उदासीन रवैये को लेकर आज तक यहाँ सरना धर्म कोड लागू नहीं किया गया है। इसी को लेकर आज सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज यह एक दिवसीय झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज हजारीबाग जिला में सरना धर्म कोड लागू करो कर लेकर हम लोग एक दिवसीय धारणा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा जितने 24 जिला सभी लोग अपना अपने जिले में हम लोगों ने आज यहाँ पर एक दिवसीय धारणा कि 5 साल पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदरणीय इस राज्य के योद्धा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में विधानसभा से पास कर भेज दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार जो भाजपा सरकार है हमारे जो सरना कोड है यहाँ के आदिवासी मूलवासी यहाँ के लोगों के लिए वो लागू नहीं करना चाहता है। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि सरना धर्म कोड जब तक नहीं लागू करेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन करेगा। और अभी आप जानते होंगे केंद्र सरकार कैबिनेट में पास कर आप जानते होंगे कि जनगणना जाति जनगणना के लेकर कि यहाँ के होगा और हम लोगों ने तय किया है कि जब तक धर्म सरना कोड नहीं पास होगा तब तक हम लोग जाति जनगणना नहीं होने देंगे। उसी के लेकर आज हम लोग एक दिवसीय धारणा है और 4 जून को विशाल एक प्रदर्शन हम लोग करेंगे यहीं पर। सरना धर्म कोड जब तक लागू नहीं होगा कोई जातीय जनगणना हम नहीं होने देंगे। और हम लोग तो सरना धर्म हम लोग आदिवासी हैं तो सरना धर्म कोड भरेंगे, क्यों नहीं भरेंगे। तो इसलिए जब तक लागू नहीं होगा हम लोग कोई जनगणना मनगणना नहीं होने देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा संजीव वेदिया जिला अध्यक्ष। देखिए ये सर्वविदित है सरना धर्म कोड जो है उसको लागू करने के लिए हमारी सरकार ने यहाँ से विधानसभा से पारित करके उसको भेजा है दिल्ली। मगर केंद्र सरकार भाजपा की सरकार झारखंड के ही नहीं समस्त देश के आदिवासियों की पहचान मिटाने के लिए उनकी धार्मिक उनकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए एक क्योंकि वो तो मानते ही नहीं कि हम अलग धर्म कोड के हैं, वो तो बनवासी कहते हैं। यहाँ के आदिवासियों को भाजपा के लोग बनवासी कहते हैं। और ये लड़ाई मायूसी की है कि अविलंब इस धर्म कोड को लागू करो, नहीं तो सड़क से लेकर के संसद तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम कोई आगे जातीय जनगणना नहीं होने देंगे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा दावे के साथ कहते हैं। सरना धर्म कोड की मान्यता केंद्र सरकार के पास लंबित है, जबकि विधानसभा ने सर्वसम्मत पास करके भेजा है और इसी बीच जातीय जनगणना की घोषणा हो गई है। हम लोग का एक ही मांग है धारणा के माध्यम से कि जब तक सरना कोड की मान्यता नहीं मिले तब तक ये जो सर्वेक्षण किया जा रहा है जातीय जनगणना किया जा रहा है उसको नहीं किया जा रहा। आज हम लोग जो है की तरफ से केंद्र सरकार को ये जगाने का काम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सरना धर्म कोड है उसको लागू करे, संविधान के हिसाब से सरकार चलाए। अगर कोई कानून आता है जैसे वक्त बिल आया 2 दिन में जो है सो मोहर लग गया और किसान का कानून आता है तो 2 दिन में मोहर लग जाता है। लेकिन जब राज्य सरकार कोई कानून बना के भेजती है तो ये 4 साल से सोए हुए हैं। इसलिए ये जगाने का काम किया जा रहा है कि ये अपना जो काम है वो
लागू करे, और नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा संसद से लेकर सड़क तक उतरेगी और इसको लागू करा के ही रहेगी। आज जो एक दिवसीय धरना, सांकेतिक धरना दिया गया है सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए, ये हमारा कार्यक्रम पार्टी के दिशा निर्देश में उसका अध्यक्षता हमारे संजीव विजय जी कर रहे हैं। और ये सरकार, केंद्र सरकार को ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है, अगर आप सरना धर्म कोड अगर लागू नहीं करेंगे तो सड़क से लेकर सदन तक के जाम कर दिया जाएगा, क्योंकि अब झारखंडी जाग चुके हैं अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा हक अधिकार की लड़ाई लड़, चाहे किसी भी विशेष समुदाय या हो या कोई भी समुदाय के लोग जाति हो, सभी की लड़ाई लड़ती है, जो हक की लड़ाई है। आप समझिए कितना प्राचीन काल के वक्त का ये सरना धर्म कोड मांग हो रहा है, आज से नहीं। ये धर्म बहुत जमाने से है, मगर इसका कोड क्यों नहीं दिया सरकार? जब जाति जनगणना करा रही है, क्या विशेष समुदाय को अधिकार नहीं है कि वो अपने धर्म का नाम लिख सके? मेरा नाम मोहम्मद कमाल कुरैशी हुआ, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा हजारीबाग। तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता देखिए कमाल कुरैशी, जिन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड अगर लागू नहीं होता है तो जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी और इसको लेकर पूरा बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। और इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज यहाँ पे एक दिवसीय धरना कर रही है, और इसको लेकर कि सरना धर्म कोड हर हाल में लागू किया जाए। सरना धर्म कोड अगर लागू नहीं होता है तो जातिगत जनगणना झारखंड में नहीं कराई जाएगी। इसको लेकर पूरा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। जिला के माननीय संजीव कुमार बेदिया जी के नेतृत्व में पूरे सरना कोड लागू करने के लिए पूरे हजारीबाग जिला से हजारीबाग मुख्यालय समाहरणालय के गेट पास हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सभी की एक ही मांग है कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं किया जाता है, झारखंड में जातिगत जनगणना नहीं कराई दी जाएगी और इसको लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन भी किया जाएगा। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से सबको झारखंडी त्योहार आप सभी को पता है, केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार आज पूरा झारखंड के 24 मुख्यालय में एक दिवसीय सरना कोड मांग के लेके और जाति जनगणना के विरोध लेके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज हम लोग ये सिर्फ टेलर दिखा रहे हैं, अगर सरना कोड लागू नहीं होगा तो पूरे फिल्म केंद्र सरकार को दिखाने का काम करेंगे। तो देखिए, ये सुनील शर्मा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता है और काफी संघर्ष कर रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि झारखंड में अगर सरना धर्म कोड लागू नहीं किया तक जातिगत जनगणना नहीं कराई दी जाएगी। आपको फिर से एक बार बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सरकार थी 2020 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर विधानसभा से पारित किया गया था। उसको जी अभी जैसे सरना धर्म कोड आप लोग को पता होगा, जब हमारी पिछली बार की भी जब सरकार थी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब सरना धर्म कोड राज्यपाल जी के यहाँ भेज चुके थे, पर उनके साल विगत 5 वर्ष बीत गया, अभी यह नया वर्ष भी शुरू हो गया, उनके यहाँ से अभी भी उनको ऐसा पारित नहीं किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग ऐसे आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द लागू कराया जाए इस सरना धर्म कोड को। देखिए, सर गौरव पटेल है, काफी कद्दावर नेता है, इन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द सरना धर्म कोड लागू किया जाए और नहीं तो यहाँ पे जातिगत जनगणना नहीं कराई दी जाएगी। अभी देखिए, उज्ज्वल क्या कहेंगे? एक दिवसीय धरना है। देखिए, एक दिवसीय धरना जो है आज लागू किए बिना एक केंद्र सरकार जाति जनगणना जो कर रही है उसी के विरोध में हम लोग धरना पर एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। केंद्रीय सरकार पहले सरना धर्म कोड लागू करे, उसके बाद जो है सो जाति जनगणना करे। इसी के विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा यहाँ जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, सभी की एक ही स्वर में मांग है कि झारखंड में सरना धर्म कोड लागू किया जाए। और आदिवासियों की यह बहुत लंबित मांग है और इसको लेकर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन करती रही है। और 2020 नवंबर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड विधानसभा से सरना धर्म कोड को लेकर विधेयक पारित किया गया और इसको केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा भी गया, मगर केंद्र सरकार के उदासीन रवैये को लेकर आज तक सरना धर्म कोड को लेकर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। आखिरकार मजबूर होकर आज इस पूरे झारखंड में एक आंदोलन खड़ा हुआ है और फिर से इस सरना धर्म कोड को लेकर सियासत तेज हो गई है और पूरे झारखंड में इसको लेकर आंदोलन भी हो रहा है कि जब तक जातिगत जनगणना कराने की जो घोषणा है, जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होता है तो यहाँ पे सरना धर्म कोड लागू किए बिना जातिगत जनगणना नहीं कराई दी जाएगी। अभी यहाँ पे विकास राणा जी है, जमुई के कद्दावर नेता, इनसे भी जाने एक दिवसीय धरना है सरना धर्म कोड की मांग। देखिए,
ये तो मांग सरना धर्म कोड लागू करने की वर्षों से थी और सरना धर्म के लोग चाहते हैं कि उनकी एक अलग कोड हो, धर्म कोड बने ताकि उनकी भी जनगणना की जा सके। लेकिन केंद्र की सरकार ने बिना सरना धर्म कोड लागू किए हुए और जातीय जनगणना की घोषणा कर दी है। तो फिर आखिर आदिवासियों की पहचान तो ये समाप्त करने का प्रयास है। आदिवासियों का सब पहचान को समाप्त ना हो, इसके लिए हमारे राज्य के अबुआ सरकार आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार ने इस विशेष सत्र बुलाकर 2020 में केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा था और वो 5 वर्ष हो जाने के बाद भी आज तक केंद्र सरकार ने इस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की और आज जातीय जनगणना की बात करती है। इसलिए हम चाहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा यह चाहता है कि झारखंड में सरना धर्म कोड पहले लागू हो और उसके बाद ही जातीय जनगणना हो, और जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा हम लोग झारखंड में जातीय जनगणना होने नहीं देंगे। क्या कहेंगे धरना है? जिला का धरना जो रखा गया है सरना धर्म के खातिर, उसके लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया है और खासकर इसके लिए हम लोग पूरे झारखंड में धरना चल रहा है। इसको लागू करने के लिए मैंने केंद्र सरकार को चाहिए था, वो अभी तक उन्होंने नहीं किया और यहाँ पर क्या बोलते हैं जातीय जनगणना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि ये धरना हम लोग को कामयाब हो, तो बातों को समाप्त करते हैं। देखिए, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ये जिला मुख्यालय यही मांग है कि जब तक यहाँ सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा जातिगत जनगणना नहीं कराई दी जाएगी, क्योंकि आदिवासियों की बहुत लंबे समय से लंबित मांग भी है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 2020 नवंबर में झारखंड विधानसभा से सरना धर्म कोड को लेकर विधेयक केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा भी गया, मगर केंद्र सरकार के उदासीन रवैये के कारण लगातार आज तक आदिवासियों को ठगा जा रहा है और आदिवासी समाज ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि उनके लंबे समय से सरकार की मांग सरना धर्म कोड उनको अभी तक नहीं मिला है और इधर जातिगत जनगणना कराए जाने की केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा भी कर दी गई है। ऐसे में आदिवासी समाज के कॉलम में कौन सा कॉलम भरेगा और आखिर अपने धर्म की पहचान किस तरह देगा, क्योंकि उनको अभी तक सरना धर्म कोड मिला नहीं है, जो उनका अधिकार है, जो उनकी मांग है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा हजारीबाग में यहाँ समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम लोग विशेष करके बैठे हुए हैं कि जनगणना से पहले जो है सरना धर्म कोड लागू करना है, इसी के लिए हम लोग धरना दिए हुए हैं डीसी कार्यालय में और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र। अभी देखिए यहाँ लगातार लोग यहाँ पे सरना धर्म कोड को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी की एक ही मांग है कि यहाँ पे सरना धर्म कोड लागू किया जाए। साथियों, आज इस धरना के माध्यम से हम लोग सरना धर्म कोड लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षण करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए। सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारा सरना धर्म कोड का जो प्रस्ताव लंबित है वो जल्द से जल्द लागू करने के लिए हम लोगों को मौका दें, अन्यथा हम लोग आंदोलन के माध्यम से, इनकलाब के माध्यम से और सरना धर्म कोड को लागू करवाएंगे।